संसदीय ज्ञानपीठ दिल्ली का सबसे बड़ा ग्रंथालय है। यहाँ संसद सदस्यों एवं शोधार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से एक भव्य पुस्तकालय है। सदन के दौरान विभागीय रिपोर्ट, बुलेटिन, राष्ट्रपति का अभिभाषण, चर्चा आदि की प्रतियों के अलावा अनेक पत्र पत्रिकाओं, शोध ग्रंथों, यहाँ तक कि भारतीय संविधान की मूल प्रति भी इस ग्रंथालय में संरक्षित है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय कर्मियों के लिए यहाँ अलग से स्टाफ लाइब्रेरी भी बनवाई गई है, जहाँ सचिवालय स्टाफ अध्ययन कर सकता है। इसके साथ ही संसदीय ज्ञानपीठ में बच्चों के लिए एक विशेष पुस्तकालय भी है, जिसे चिल्ड्रंस कॉर्नर के नाम से जाना जाता है। 8 से 17 बरस की आयु के बच्चों के उपयोग के लिए इसे खास तौर पर सजाया गया है। यहाँ अंग्रेजी, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की लगभग 4100 पुस्तकें उपलब्ध हैं। 1992 में यहाँ एक ऑडियो विजुअल यूनिट की स्थापना की गई। इस विभाग की जिम्मेदारी लोकसभा की कार्रवाई, लोकसभा टीवी, जो अब संसद टीवी का हिस्सा है, उसके कार्यक्रमों और अन्य संसदीय कार्यों, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड का संरक्षण करना है। संसद सदस्य ऑडियो विजुअल यूनिट के व्यूइंग रूम में इन ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड को देख और सुन सकते हैं। संसदीय ग्रंथालय का आज जो रूप है, हमेशा ऐसा नहीं था। इसके विकास की भी अपनी लंबी यात्रा रही है। प्रारंभ में विधायिका के सदस्यों के लिए कोई अलग पुस्तकालय नहीं था। पुस्तकें और अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन आवश्यकता अनुसार तत्काल विधायी विभाग के पुस्तकालयों और शाही सचिवालय से प्राप्त किए जाते थे। इस व्यवस्था में अनेक कमियां थीं, जिनका एहसास हुआ और एक छोटा पुस्तकालय 1921 में स्थापित किया गया। इस पुस्तकालय को पहली बार दिल्ली के पुराने सचिवालय भवन में स्थित तत्कालीन केंद्रीय विधानसभा में स्थापित किया गया। वर्ष 1927 में संसदीय पुस्तकालय के पुराने सचिवालय भवन से संसद भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की विधानसभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने का काम शुरू किया। संसद भवन में संसदीय पुस्तकालय को केंद्रीय कक्ष में स्थापित किया गया। इसकी लॉबी को विशेष तौर पर पुस्तकों को रखने के लिए तैयार किया गया। 1946 में इसे संविधान सभा हॉल में परिवर्तित कर दिया गया और पुस्तकालय को वहां से स्थानांतरित कर संसद भवन की पहली मंजिल पर कमरा संख्या 65 को छोड़कर 64, 66, 67, 68 और 69 में स्थानांतरित कर दिया गया। जब सदन नहीं चलता, तब स्टाफ के सभी सदस्य कमरा संख्या 67 में बैठते। 1958-59 के दौरान प्रिंसेस चेंबर को लाइब्रेरी हॉल में परिवर्तित कर दिया गया था। चेंबर ऑफ प्रिंसेस मूल रूप से अविभाजित भारत के विभिन्न राज्यों के शासकों के लिए एक सम्मेलन कक्ष के रूप में बनाया गया था। इसका गठन 8 फरवरी 1921 में किया गया था। इसे बनाने का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों को विकसित करना था। घोड़े की नाल के आकार के इस हॉल का इस्तेमाल स्वतंत्रता के बाद अगस्त 1947 से अगस्त 1958 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय कक्ष के रूप में किया गया। इसके बाद पुस्तकालय के रूप में इसे विकसित किया गया। चेंबर ऑफ प्रिंसेस में लकड़ी की पैनलिंग है। यहाँ सभी रियासतों का प्रतीक बना हुआ है। करौली, बड़ौदा, प्रतापगढ़, मैहर, जयपुर, मणिपुर, बनारस, रतलाम, ओरछा सहित 102 रियासतें, जिनके प्रतीकों को यहाँ देखा जा सकता है। इसके साथ ही वास्तुशिल्प के इन नायाब नमूनों यानी इन खूबसूरत और ऐतिहासिक मूर्तियों से इस कक्ष को सजाया गया है। समय के साथ पुस्तकालय में भी परिवर्तन आए। पहले 1956, फिर 1966 और उसके बाद दिसंबर 1974 में पुस्तकालय सेवा का पुनर्निर्माण और विस्तार हुआ। इसके साथ ही पुस्तकालय और संदर्भ अनुसंधान, प्रलेखन और सूचना सेवा, जिसे लाडिस के रूप में भी जाना जाता है, की शुरुआत हुई।
संसद भवन में संसदीय पुस्तकालय और उससे जुड़ी सेवाओं के लिए स्थान सीमित था। वहीं संसद सदस्यों को अधिक प्रभावी, कुशल और आधुनिक अनुसंधान, संदर्भ और सूचना सेवा उपलब्ध कराने की मांग बढ़ रही थी। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसद भवन परिसर के भीतर एक नया पुस्तकालय भवन, संसदीय ज्ञानपीठ बनाया गया। इस भवन का उद्घाटन 7 मई 2002 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने किया था। इसी साल संसदीय पुस्तकालय को संसद भवन से नवनिर्मित संसद पुस्तकालय संसदीय ज्ञानपीठ में स्थानांतरित कर दिया गया। संसदीय ज्ञानपीठ लगभग 60,460 वर्ग मीटर में बना है। संसदीय पुस्तकालय में कला, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला पर 1000 से ज्यादा दुर्लभ पुस्तकों का समृद्ध संग्रह है। ये पुस्तकालय विभिन्न भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का संग्रह विकसित करने पर जोर देती रही है। हिंदी और संस्कृत के अलावा यहाँ विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं की 37,500 से अधिक पुस्तकें हैं। यहाँ संसद सदस्यों के अध्ययन कक्ष में भारत के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा या उन पर लिखी पुस्तकें, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की लिखी पुस्तकें और संसद सदस्यों को नई पुस्तकों के आगमन की सूचना देने के उद्देश्य से पुस्तकों के कोने को सुसज्जित किया गया है। महात्मा गांधी की स्मृति के सम्मान में 9 अगस्त 1978 को संसद पुस्तकालय में एक अलग गांधीयाना खंड की शुरुआत की गई। वहीं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की और उन पर लिखी पुस्तकों को नेहरूआना में संरक्षित किया गया। वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन ने सदस्यों के लिए पुस्तकालय आना और जरूरी पुस्तकों तक पहुंचना कठिन बना दिया। पार्लियामेंट लाइब्रेरी ने उन्हें नई पहल के तहत दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उनके आवास पर उन जरूरी पुस्तकों को पहुंचाने की पेशकश की, जिसे द डिलीवरी ऑफ बुक्स एट डोर स्टेप्स कहा गया। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के लिए 24 घंटे शोध सहायता सेवा प्रिज्म की शुरुआत की गई। कह सकते हैं कि संसदीय पुस्तकालय से संसदीय ज्ञानपीठ के सफर में पुस्तक संग्रह के साथ ही सुविधाएं भी बढ़ी हैं।